जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका एग्ज़ाम चल ही रहा है ना। तो सीधी सी बात चल ही रहे हैं और क्या। तो हम लोग 30 में से 30 क्वेश्चन जो मैथ्स के पूछे जाते हैं उसको हम लोग टारगेट करके आगे चल रहे हैं। सेट नंबर 5 होएगा स्पेशल एनटीपीसी के लिए, ठीक है। बाकी एसएससी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने ही वाला है। तो इसमें हम लोग काफ़ी नई चीज़ें भी सीखेंगे और आपको एक रिवीजन का अच्छा सा ये सोर्सेज भी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को बजा दें जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्न का मान बताना है, तो इसको जो है जोड़ना है। तो आप इसको जोड़ने का जो तरीका है, मैं अगर राय दूं तो आप इसमें बिल्कुल कोताही ना बरतें। आप इसको इसी तरीके से फटाफट कर लें दशमलव से, ऐसे जैसे बच्चों वाला हम लोग करते हैं, बच्चों टाइप का, उस हिसाब से कर लें इसमें जो है। क्योंकि भाई इसमें जो है हमें जब गलती कराएगा ना तो बड़ा दुख होगा, है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग 3 4 और यहाँ पर होगा 5, अगेन 5, फिर 5, 2 और 1, 125.5543। तो करेक्ट आंसर ये है कैलकुलेशन में। अब देखिए इसमें क्या है, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है, तो हम लोग अंतर ही कर लेंगे। क्या अंतर है, तो 7/16 माइनस 7/48 हम मान लेंगे। अभी देखिए क्या अंतर आता है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसका सुलते 48 48 एलसीएम आने वाला है, ठीक है। यही सॉल्व कर लें अगर तो, और इधर हो जाएगा 21, 21 माइनस 7 अर्थात 14/48, 14/48 है तो 2 7 14 और 24, ठीक है। तो 7/24 यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दो क्वेश्चन तो अभी कुछ था ही नहीं। आगे 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी चार संख्या कौन सी होगी। सॉरी इसके लिए, ये भी कुछ है नहीं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यदि मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीज़ें, जैसे आप बिगनर हैं तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये होती है ना। लेकिन इसमें बोल रहा है 16, 24 और 28 से विभक्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 16, 24 और 28 का आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। क्या करेंगे, लासा लेंगे और अपने तरीके से इसको आप लासा लीजिए, है ना, जैसे बचपन में लिया जाता है उस हिसाब से। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 3 और 7। इसका आपको ये गुणा ही कराना है, तो आप गुणा करा लीजिए। क्या हो जाएगा, 7 3 21 और 21 चौको 84, 84 से 4 में गुणा करा लीजिए, 4 चौको 16 और फिर कितना हो जा रहा है भाई, हाँ 8 चौको 32, 32 में एक जोड़ लेंगे 33, ठीक है। तो 336 हमारा ये आ गया है एलसीएम। और ये जो एलसीएम आया ना, तो भाई साहब इसको आपको एलसीएम जो आया उसको आप उससे आप सबसे बड़ी संख्या में कर देंगे भाग, और जो लास्ट में भाग करने के बाद जो बचेगा शेष वो घटा लेंगे, तो वो ही सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो 3 3 9 तो नहीं करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना होता है, 2×12 और 2×6 एक 7, 2×6, क्योंकि 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पर बचेगा आपका 2 और यहाँ पर 3 और अगेन 9 उतार लेंगे। तो अब क्या है 32, तो 9 मुझे लग रहा है 9 बार में चला जाएगा, 9 27 और 27 में जो जोड़ देंगे, ठीक है, चला जाएगा। तो इसको हम लोग 9 से भाग करते हैं, 9 54, 54 का 4 और 9 18, 18 में हमें कितना जोड़ना है भाई, 4 जोड़ना है, 22 होएगा। 9 18, ए सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, 9 27, 27 में हमें कितना जोड़ना है, और 4 जोड़ना था, 9 54, 5 जोड़ना था, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा। तो जब हम यहाँ पे 27 में 5 जोड़ेंगे
तो आपका 32 ही हो रहा है, तो 32 का 3 बचा हुआ है, फिर 27, 27 में हम 3 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। बच क्या रहा है यहाँ पर 5, और अगेन यहाँ पर भी 5 ही बच रहा है और यहाँ 2, यानी 255 जो बच रहा है इसको हम लोग घटाएंगे एक्चुअल में इसमें से 999 में से। तो 255 को आप घटा लीजिए, जो बच रहा है वो वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ना। तो बहुत इसको हम लोग बेसिक तरीके से आराम से बात किए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आराम से बात करने का ये फ़ायदा है कि चीज़ें जो हैं, जो भी अटपटी बड़ी छोटी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है तो खांसी उसी ऐसा डाउट है, हो सकता है। ये मासा बोल रहा है तो 0 0 अभी हम लोग निपटा लेते हैं, मान लेते हैं 10 मासा हो गया है, और 16 और 40 का मासा लीजिए। 16 और 40 का ये होता है तरीका हम लोगों को मासा लेने का, ठीक है। 16 दूनी 32, बच कितना रहा है 8, और 8 दूनी 16। देखिए जो 0 बनाएगा ना वही वाला क्या होगा, वही हो जाएगा मासा। तो 0 कौन बना रहा है 8, 8 पंचे 40, और 72 देख लीजिए, 8 ने 72 वो भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 8, और वो 10 जो पहले ले लिए थे वो, तो कितना हो जाएगा 80 करेक्ट आंसर होगा ना। तो ये समझ में आ गया होगा, दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और मैं इसको बताऊं तो थोड़ा सा सवाल गलत है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं, सारा आंसर कर दोगे। तो ये वाली संख्या 21, 31 से है, इसको हम लोग ऐसे भाग विधि से आप करना चाहें इसको आप कर लेंगे, है ना। इसका पेयर बनाते हैं हम लोग पीछे से, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 1 बचा, 1 और 3, 2 यहाँ पर आ गया है, तो किससे हम लोग भाग कर सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, 5 25, 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 से करेंगे, 4 चक्कू 16, और 4 दूनी 8, और 8 9। बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 13 में से 6 घटा रहे हैं, 7 बच रहा है ना। और बस, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 1 और 6, तो 4 4 8 हो गया है, 8 और ये 2 था। अब किससे चला जाएगा भाई, कितना बचा है 6, वही सोच रहा हूँ यार, 16 भी उतारना है ना हम लोगों को, ठीक है, 16 पूरा उतरेगा इधर वाला पेयर। अब हम किससे कर सकते हैं, 6 छंग 36, 6 से हो जाएगा, 6 छंग 36, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ देंगे 51, और 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ देंगे 17, यानी डिवाइड हो गया। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 1, 4 और 6, तो ये इसका जो है ये वर्ग है, ओके। 146 का। रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि एस्थर किसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है। यानी इनकी ये कार्य क्षमताएँ हैं, वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। एस्थर कितने दिन कार्य किया, तो इसको आपको कैसे लगाना है, मान लेते हैं एस्थर x दिन काम किया, और उसकी जो कार्य क्षमता है 20 दिन में वो कर सकता है, और प्लस जो लड़की काम कर रही है ना वो काम इतने दिन में पूरा, चूँकि x दिन काम किया इतना मतलब वो कंप्लीट काम चला है, उसमें से 4 दिन पहले लड़की भाग गई, तो x में से 4 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 12 बटे उसका कार्य क्षमता बटे काम पूरा हो गया ना। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 4 पंचे 20, 7 12, 7 20 60, 60 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और प्लस 12 पंचे 60 है, तो यहाँ पे 5x और माइनस 20 बराबर 1। ये उधर चला गया 60 हो जाएगा, 60 में ये जाएगा कितना हो जाएगा 80, जुड़ेगा ना 80 बराबर यहाँ पे 8x अर्थात x। तो बाबू साहब जो है 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो लड़की कितने दिन काम कर रही है 6 ही दिन, क्योंकि 4 दिन पहले भाग गई। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। वैल्यूम कम ज़्यादा तो नहीं है कुछ, चलिए अभी उतना ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, चलिए इसको समझिए। ये थोड़ा प्यारा सा सवाल है, प्यारा मतलब अच्छा सा। तो इसमें क्या है, एक जहाज है और वो एक जहाज में एक किनारे से 20 बड़ा सा है 20 सेंटेंस,
20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकती है, अर्थात जल पे उत्प्लावित रह सकती है, ऊपर रह सकती है। यदि किनारे से बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट खर्च हो जाते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो इसको जो लगाने का तरीका है बड़ा सिंपल है, देखिए ध्यान से। देखिए केवल जहाज जो है 23 मिनट तक उत्प्लावित रह सकती है, जिसमें से ये लोग 8 मिनट जो है इनका टाइम घट जाएगा क्या करने में, बचाने में। ओके, तो इनको जो आने में समय, यानी कि इन दोनों के द्वारा तय किया गया समय जो होगा 15 मिनट, मात्र दोनों मिल करके 15 मिनट तक ही यात्रा कर सकते हैं। भाई वो 15 मिनट के अंदर चाहे जितनी दूर आए या ये कितनी दूर जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 15 मिनट में एक पास उनको होना ही चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही होगी। और इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए ये समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी जो है ये 20 है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 20 किलोमीटर है, किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है उस वाले नाव की। तो 12 और प्लस x, ये दोनों चालें जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर जो चलेंगे तब 20 किलोमीटर तय करेंगे 15 मिनट में। और मिनट को हम लोग घंटे में भी कन्वर्ट कर लें आराम से तो ज़्यादा फायदा होगा। बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहे हैं और जो बचाव नौका होगी वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, है ना। तो दोनों मिल के कितनी दूरियां तय करेंगे, 20 किलोमीटर, है ना। तो दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल चाल बराबर कुल समय। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। 15 चौको 60 और इधर हो जाएगा 20 चौको 80, तो x बराबर 80 और ये -12 है। ऐसे मैं किया हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया भैया, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 6। तो इसको जो है लगा 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। समझ में आई बात आपको, मुझे उम्मीद है। ये सवाल प्यारा सा ये भी है, √5 प्लस इतना, √ प्लस इतना बराबर इतना और उतना, पता नहीं कितना जो भी हो का वैल्यू का, इसका जो है स्क्वायर करके पूछ रहा है क्या वैल्यू होगी। स्क्वायर पूछ रहा है तो एक काम किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। एक काम करने का क्या काम है, मतलब दोनों में जो है ना परिमेयकरण कराएंगे। परिमेयकरण कराते कैसे हम लोग, चिन्ह बदल करके गुणा करा लेते हैं। चिन्ह बदल करके क्या करा लेते हैं हम लोग, गुणा कराते हैं। तो नीचे क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो और ऊपर होल स्क्वायर बन जाता है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे नीचे क्या बचा, 5 25 का फिर 5 निकल जाएगा और -1, अर्थात बच कितना रहा है। अगर होल की बात करेंगे पूरे में √5 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बच रहा ना। और यहाँ पर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ही लाना है। चलिए अच्छा, इतना वैल्यू तो हम लोग समझ रहे हैं, आ गया ना, इतनी वैल्यू तो आ गई है। और कोई तरीका लाया जा सकता है क्या, और कोई तरीका मत लाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको नीचे 4 ही रखिए, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1 अर्थात 6, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा +2√5। इतनी हो गई है बात। यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी सेम नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 6 होगा -2ab, इतना हो जाएगा। और ये जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर कह रहा है ना।
तो इतना इतना है, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी इतना सॉल्व हो गया है। तो क्या करें, स्क्वायर कर लिया जाए। स्क्वायर करेंगे तो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। इसका मतलब पूरा करना ही पड़ेगा हम लोगों को, बेसिक वाला ही। चलिए ठीक है, स्क्वायर ही करते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे। तो पहले एक बार इनको हम लोग जोड़ते हैं। अलग अलग करने से ये फ़ायदा होगा ना, अभी देखिए प्लस 6 और ये माइनस 2√5/4, यानी a प्लस बी, और अभी दूसरा वाला जो होगा a माइनस बी। ध्यान से देखिए, 6 + 2√5 और माइनस माइनस जब यहाँ लगेगा तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे और a प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और बटे 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ना। तो 4 को हम लोगों को थोड़ा पहले ही रिप्लेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो 4 को रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो 2 और 2 हो गया, या हम अलग अलग कर लें, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, कैसे 2 होगा। तो एक चीज़ हम देखेंगे, तो फाइनली अगर हम डायरेक्ट सॉल्व ही कर लें तो भी हमारा ये वाला कट जाएगा, है ना, एलसीएम लेने के बाद चाहे जो भी करने के बाद। और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 और 3 6, 6/4, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ये जो हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और √5/4। 4 से 4 कट गया, एक में क्या बचा √5, और एक में क्या बच रहा है, थोड़ा सा यहाँ रायता टाइप का हो गया, लेकिन थोड़ा समझिए कोशिश करिए। यहाँ जब कट गया तो ये 3, या हम कहें तो ये जो अगर एलसीएम हम 4 ही रखें तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 12/4, यानी कि डिवाइड करेंगे 4×12, तो 3 और अंडर रूट क्या है 5 है, गुणे में है यहाँ। तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ पर √5 बचा है, तो फाइनली 3√5 इसका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ही है, कुछ ऐसा मैं सोच रहा था ट्रिक करूँ कुछ फिट किया जाए, लेकिन हुआ नहीं एक्चुअल में। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन त्रिभुज के बारे में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ADEF में कोण E का माप 90 है। यदि कोस D बराबर 8/17 हो तो DE 16 सेंटीमीटर है, तो भुजा DF की लंबाई बतानी है। देखिए इसको चित्र नहीं बनाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। DEF और कोण E 90 है, तो ऐसा कुछ बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर cos D दे रखा है 8/17, तो मैं यहाँ पे D मान लेता हूँ, DEF, ये 90 डिग्री भी हो गया। और cos 8/17, तो cos का मान क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार 8 है, कर्ण 17 है। और DE का मान 16 दिया है, D और E का मान कितना दिया, 16, यानी दोगुना कर रहा है ना, 16 दिया है। तो भुजा DF की लंबाई, DF, यार ऐसा भी सवाल देगा, सोचिए, सिर्फ कुछ नहीं करना था, उसको दोगुना दोगुना ही करना है। 9 और 64 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात करें। तो 9 और 64 के बीच मध्यमान अनुपातिक ज्ञात करें। अच्छा, इसका जो है मध्यमान अनुपातिक ज्ञात, अच्छा जब ऐसा कुछ कहे ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मध्यमान अनुपातिक या मध्यमान कहे तो अंडर रूट में इनका कर लेते हैं इनटू, बस आ जाता है वैल्यू, मध्यमान अनुपात में इसका वैल्यू आ जाता है, मध्यानुपात, इसे हम कहते हैं मध्यानुपात, ठीक है। ये भैया आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा अच्छा सा सवाल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इसमें से निकलेगा और 8 इसमें से निकलेगा, 8×3 = 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल बनता है। आगे चले हम लोग, तो नेक्स्ट, अभी हम लोग कहाँ तक जाना है, 70 तक जाना है ना।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 12 सवाल हुए। 324/81 प्लस 324/81 बराबर कितना? अरे ये क्या मतलब यार, 2 बार दिया है। बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर वही वही दिया है ना, लग रहा है वो भूल गया है। फिलहाल इसको हम लोग इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है, देखिए ऐसे ही 4 आ रहा है। देखिए 9, 18, 9 और 18, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 2 4 आ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वो जो है वो फालतू दे रखा नीचे, कंफ्यूज हो गया यार मैं। चलिए, एक धनराशि 10 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुनी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करेंगे। तो वार्षिक दर पूछ रहा है SI बराबर एक धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। चलो भाई, दोगुनी हो जा रही है, सिंपल इंटरेस्ट से ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SI बराबर PRT/100 से ही लगा लेंगे इसको। अब देखिए 10 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है क्या? धनराशि। तो भाई जितना वो थी उतना और वो बढ़ गई, तो मान लेते हैं P धनराशि थी तो वो, या X धनराशि थी तो उसका ब्याज भी X आ गया, तो ये भी X रहेगा। R हमें निकालना है, और नहीं, हाँ 10 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करेंगे। तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करना R और बटे यहाँ पर 100। तो आप देख पा रहे हैं ये तो कट ही गए, ये भी कट गए, R बराबर आ गया 10%। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता सवाल सब लगाने वाले ही हो, लेकिन मैं आपको यहाँ तो मुझे तो बताना ही होगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 10%। आगे यदि 8% ब्याज प्रति वर्ष की दर पर संयोजित किया जाए और 1750 रुपये की धनराशि पर 2.5 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? जब कभी भी अपने मर्जी से चक्रवृद्धि ना कहे तब तक आपको अपनी मर्जी से चक्रवृद्धि नहीं करनी है। ठीक है, तो पूछ रहा है संयोजित किया जाए कितना? यदि ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर पर संयोजित किया जाए तो 1750 रुपये की धनराशि पर इतने रुपए में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यानी ब्याज ही पूछ रहा है। SI बराबर क्या हो जाएगा? P R और T क्या है? 5/2 बटे 100। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 आ गया। यहाँ पर 25, 25 इसको डिवाइड करिए तो 5 × 15 और 25। ठीक है, 350 रुपया। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग? कितनी धनराशि प्राप्त होगी 2.5 वर्षों में? और प्रतिवर्ष की दर पर संयोजित किया जाए तो 1750 की धनराशि पर 2.5 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको हम लोगों को जोड़ना है ना। ये ब्याज आया है SI, सिर्फ SI नहीं पूछा, वो A पूछा है। तो क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? P + SI या CI जो भी होता है। तो P कितना है? 1750 है, और उसमें हमें 350 जोड़ना है। कितना हो गया फाइनली हम लोग पास? 2100 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला ही होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जुड़ गया ना? 0 0 7 3 10 1 11। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 20 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्यारा सवाल है। 20 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, और 20 ग्राम उसके कितना % होगा ना? तो इसका, ठीक है, तो इसका यानी कि इसके सापेक्ष हमें निकालना है। ऐसा नहीं है कि हम इसी से निकाल लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो 20 जो है परसेंटेज में निकालेंगे तो किसके सापेक्ष, यानी कि होता है ना प्राप्तांक बटे पूर्णांक,
तो ये हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2%। फाइनली 2% ही है, ऐसे भी वो दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। एक व्यक्ति एक कलाई घड़ी को 500 रुपये में क्रय और फिर उसका 300 रुपये में विक्रय करता है, हानि कितना हो गया? बड़ा घाटा हो गया बेचारे को। 200 रुपये की हानि हुई, परसेंट में निकालेंगे तो परसेंट प्रतिशत ही पूछा है, बटे 100, अरे गड़बड़ हो गया, बटे 500। देखिए जब खरीदा यहाँ है इतने में, बटे क्रय ही तो होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय, डिवाइड कर लिए भाई साहब हम लोग। तो कितने की हानि हो गई उनको? 40% की। बाबू साहब को 40% की हानि हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई 19,200 रुपये की धनराशि पर कितनी वर्ष में 4,332 रुपये का ब्याज अर्जित होगा? तो वर्ष पूछा है, इसका दो तरीका है। एक तो CI बराबर लगा लेंगे, CI बराबर P1 + R/100 की पावर T - 1, एक ये, या आप चक्रवृद्धि का मिश्र धन लगा लीजिए, A बराबर P1 + R/100 की पावर T। मुझे ये वाला आसान लग रहा है, ठीक है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है इतना रुपए धनराशि है और ब्याज कितनी 4,000 लानी है, तो वो ब्याज और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो जोड़िए 2 3 फिर 2 और 9 4 13, तो एक हासिल भी है, तो 2 बराबर यहाँ पे 19,200। थोड़ा कैलकुलेशन ये बढ़ाना चाहता भाई, 10% का है 10/100, और टी क्या है? प्रति वर्ष ही है, तो यहाँ टी ही पूछा है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और ये चीज़ जो है आ जाएगी गुणे एक चीज़ बटे में, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूँगा 23 2, यार ये क्या आ रहा है? 23 आ रहा है, बड़ा देख लो यार। 0 3 फिर 2 4 9 7 13, ठीक है, 23 2, ये बटे 19,200 यहाँ हो जाएगा, और 11/10, 11/10 का इसके फॉर्म में लाना है भाई, ठीक हो। तो इसमें तो थोड़ा गड़बड़ सा माहौल लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे हम लोग को CI वाला ही लगाना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ जो है हम लोग थोड़ा सा फंस गए हैं। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कटेगा 192 से। काटिए 23 2, 192 से काटते हैं, मतलब एक 2 0 भी है, भी थोड़ा सामान लीजिए, हम लोग ध्यान नहीं देते उसको, और एक बार में ही करेंगे, 2 बार में तो काट नहीं पाएंगे। तो 192 बचा कितना? 0, और यहाँ पे 13 में से 9 घटा रहे हैं, कितना बच रहा भाई हम लोग पास? 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, फिर उतारेंगे। अब हम लोग 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 में 18, और 2 1 कम 2, और 1 3, बचा कितना हमारे पास? फिर से 9 बचा है, और यहाँ 1 बच गया, बचे 2, तो हाँ, तो कट गया यार, 121 आ गया, 121/100 हो गया। टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, हम लोग पहले ही टेंशन लेने लगे ना कैलकुलेशन करने से पहले। तो टी बराबर क्या आ गया? 2, क्योंकि 11 121 और 100, तो टी बराबर 2। फाइनली आंसर क्या है? ये 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 और आखिरी 3 संख्याओं का 35 हो तो चौथी वाली संख्या का क्या होगा? तो लेकिन कुल संख्या हमें देख लेना है। 6 संख्याओं का कितना है? 30 है, 6 18, अर्थात 180 है 6 का, और पहली 4 संख्याओं का तो 25 × 100, उनको हम जोड़ के घटाएंगे, 25 × 100 उसका, और लास्ट वाली 3 लोगों का 35 है, तो 35 दूनी 70 और 105 ये हो गया। जोड़ के घटा लेंगे तो कितना है भाई इसका? तो 205 है, घटाएंगे तो वो वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ बचा हमारे पास 5, और यहाँ पे बचा है कितना? 7।
अरे 205 आ गया ना, यहाँ तो 6 तो 18 ही है। क्या पूछा, पहली संख्याएं टोटल कितनी है? अरे यार गड़बड़ हो गया। पहली चार का इतना है और आखिरी 3 का इतना है, तो उसमें जो है चौथी वाली संख्या का पूछ रहा है, यानी इस वाले में 2 बार जो है काउंट हो गया है डबल। कौन से वाले में? पहले 100 वाले में, ठीक है। और पहले पहले मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही है ना, तो पहले 4 का और फिर आखिरी 3 का, तो इन बाबू साहब का 2 बार हो गया है और इसी का ही पूछा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को उल्टा घटाना है, इनको जोड़ने के बाद फिर 180 घटाइए, तो 200 इसमें से घटाएंगे तो उल्टा आप घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर बच जाएगा, चूँकि ये 5 बचा है, यहाँ पे हासिल लेंगे तो 2, 25 ही बचेगा। वो जो है हमारा 2 बार जुड़ा है ना, तो दूसरी बार से 1 बार निकल गया वो, बस वही आंसर है। उल्टा घटा लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे 1 मिनट, ये क्या है? एक दुकानदार अपने वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5% छूट पर करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा देता है ना, मतलब लिख देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसको आप ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, सॉरी ट्रिक नहीं कहेंगे, फार्मूला ही है लेकिन ट्रिकी है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? जो छूट पे दे रहा है उसको माइनस ले लेंगे, ठीक है, प्लस वो ले लेंगे जो बढ़ा कर लिख दे रहा है, और यहाँ पर भी प्लस होता है माइनस, दोनों परसेंट, ठीक है। 10 गुणे -5 और बटे 100, ये फार्मूला होता है। प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि प्लस कमी गुणे मतलब वृद्धि गुणे कमी बटे 100, दोनों इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 1/2 आ जा रहा है, या 0.05 माइनस का है, और ये घटेगा, ये माइनस का है तो 5 बचेगा प्लस का, तो 5 में से 98 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4.5 पॉजिटिव साइन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन ही है, लाभ का प्रतिशत। तो डायरेक्ट वो बोल दिया है लाभ का, तो लाभ ही आ रहा है, प्लस है तो लाभ आ रहा है, माइनस होता ना तो यहाँ हानि आ जाती। दी गई आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ सी 68 है, अर्थात ये 168 है। बी ओ सी एक्स अंश से एक्स का मान निकालना है। तो क्या है यार, 180 में से हम घटा लेंगे और क्या करेंगे, तो 180 में से 68 घटा लीजिए, बचेगा कितना? 2, और यहाँ पर 1 और फिर 1, तो 112 करेक्ट आंसर तीसरी हो जाएगी, है ना। और कुछ तो इसका सेंस है नहीं, बस आगे चलते हैं। इसका स्थानीय मान और 9 के प्रत्यक्ष मान का योगफल ज्ञात करें। स्थानीय मान मतलब ये जो है यहाँ 6 है, तो 6 से हम क्या लिखेंगे? 600। ऐसा बच्चों में नहीं आता है इस टाइप का स्थानीय मान ऐसा कुछ करना, ठीक है। तो 600 ये, और कह रहा है प्रत्यक्ष मान, इसका जो है प्रत्यक्ष है, उसको ये नहीं कि उसका भी स्थानीय मान ले लिए। योगफल प्लस 9 जोड़ देंगे, 609 हो गया करेक्ट आंसर। ये क्या आज कैसे सवाल मिल रहे हैं भाई एनटीपीसी में? ठीक है, ऐसा भी मतलब पता होना चाहिए, है कि नहीं? पूछ सकता था ऐसा, मतलब सेट में ऐसा भी है, पूछता भी है ऐसा, मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए। 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि 4 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? तो देखिए, इसको WM1 T1 और टाइम मतलब वो हो जाएगा, या घंटा जो भी हो, बटे W1 बराबर M2 T2 या D2 अगर दिन उन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, बटे W2। इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिन और घंटे में है, तो दिन और घंटे में कर लेंगे। तो यहाँ 20 आदमी है, 20 आदमी हैं, 30 पेड़ काटते हैं, तो वो काम है 30 पेड़ कितने घंटे में? 4। तो टाइम हम निकाल लेंगे, या घंटे निकाल लें, 4 घंटे में
काट सकते हैं क्षमता है। 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, 4 आदमियों ने काम छोड़ा, 16 आदमी बचे हैं। पूछा है तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, तो x पेड़ काटेंगे। ओके, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 4 चक्कू 16 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 में 6 से भी गुणा कराना है, तो 3 चक्कू 12 और 24 था ना, 3 दूनी 6, 6 1 7 और क्या 72 ही हो जाएगा। 24 से 72 हो रहा है ना, करेक्ट आंसर 72 ही होगा। तो इस तरीके का भी सवाल होता है प्यारा सा। एक बस 37 मिनट प्रति सेकेंड की एक समान गति से चल रहा है, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। वास्तव में मैं ताज्जुब में हूँ कि यार ऐसा सवाल दे रहा है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। कितना हो जाएगा 8 है 6 कहाँ है, 8 7 56, तो 6 जिसके इकाई में है वो, लेकिन इकाई में और भी है, तीनों में है, तो 8 7 56 और 8 त्रिक 24, 24 में कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। बताओ यार, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ऐसा भी कोई पूछ लेता है क्या? लेकिन पूछ लिया ना। निम्न में से कौन 4 61 62 63 64 को पूरी तरह भाज्य करेगा या डिवाइड कर पाएगा? तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कौन कर सकता है? यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन लेकर के इसको डिवाइड करें। 10 दिया है, पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, कुछ इस तरीके का मसला है। ठीक है, पूरा कॉमन ही ले लीजिए। 4 61, 4 की घात 61, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर एक बार अकेला 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 चक्कू 16 यानी 4 की घात 2 बच रहा है ना, तो 16 बच रहा है, और प्लस 61 निकला, तो यहाँ 3 बता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 बचा है। इसको जोड़ दीजिए ज़रा सबको, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है हम लोग पास 5, और ये 6 4 10, यानी कि 70 80 80 और 85 हो जा रहा है। तो 4 की घात 61 गुणे 85, और इसको जो है पूरी तरीके से डिवाइड होना है। पूरी तरह डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर तो 10 ही डिवाइड कर पा रहा है, ऐसे देखा जाए तो, है ना, 10 ही इसको डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ पे 5 तो आ गया ना, तो 5 देखिए बटे अगर 10 हम लोग ले लें 10, तो 5 दूनी 10, और इसको कर लेंगे 17 पचे 75 हो जाता है, ये 17 हो गया। एक और 4 निकाल लें तो 4 की घात 60 हो जाएगा, तो एक 4 और निकल गया है, गुणा और गुणे 17 है, तो 2 से नहीं काट लेंगे, इसको कट जाएगा, तो यही है करेक्ट आंसर। ऐसे 13 3 11 ऐसे भी ऐसे नॉनसेंस टाइप का लग ही रहा था ये, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक तरीके से ही लगाए हैं, है ना। तो यानी कि हमें पहली बात तो 5 तक लाना था, इसको इस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो तभी तो इसको हम पता लगा पाएंगे कि इसमें 5 भी विभाज्य है।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। 20 आदमी किसी कार्य के एक तिहाई को हिस्से को 20 दिन में कर सकते हैं और कितने आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए ताकि शेष काम को 25 दिनों में पूरा किया जा सके। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, है ना। और बाकी समीकरण टाइप का भी बना सकते हैं। तो 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कितना, उसका एक तिहाई। तो 1/3 भाग को कर सकते हैं ना वो लोग, बराबर। और फिर कह रहा है और कितने आदमी काम पर लगाने चाहिए। तो 20 तो है ही है, प्लस x आदमी हो गए, इतने आदमी हो सकते मान लेते हैं, और x आदमी लगाने चाहिए, और ताकि शेष काम 25 दिनों में पूरा हो जाए। शेष काम 25 दिनों में पूरा हो जाए। और शेष काम कितना है, इसमें से घटाएंगे तो 2/3 काम है ना। तो देखिए ये इतना कट गया, यहाँ पे 2 बचा, और ये वाला जो 2 है इधर आ जाएगा, यहाँ ला दीजिए इसको डायरेक्टली ही, और इसको सॉल्व करिए। 5 25, 5 चक्कू 20, फिर 5 चक्कू 20, और 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, 32 में से 20 घटा लेंगे, आ गया हमारे पास 12। तो 12 आदमी और हमें फालतू लगाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग सॉल्व ही कर चुके, लगभग खत्म हो गया हम लोग का मैथ्स, ठीक है। एक कार 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि जीप वही दूरी 2 घंटे में तय कर लेती है। दोनों का गति का अनुपात क्या है, यानी कि चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो एक जो है इतने समय में तय करती है और दूसरी 2 ही घंटे में। तो पहले हम चाल निकाल लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी बटे समय कितना है, 2 घंटे 40 मिनट, अर्थात हम इसको घंटे में ही कन्वर्ट कर लें, और या हमें अनुपात ही निकालना है तो हम चाहे तो ना भी कन्वर्ट करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे का ये, यानी कि 6 दूनी 12, 12 में 40 जोड़ देंगे, यानी कि 120 में 40 कितना हो जाएगा, 160 मिनट। और अनुपात ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो ये भी 200 ही हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा भाई, 120। बस ये तो कट ही गया। तो ये देखिए 0 से 0, और 4 चौको 16, 4 तें 12, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका अनुपात निकल जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे हमें निकालना, ये जो कट गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि 4:1 आ गया। तो पूछा क्या था, दोनों गति का अनुपात है, तो 3:4 भी दिया है, 4:3 भी दिया है, और आपको 4:3 तो फटाक से ऐसे अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो, लेकिन मान लेते हैं ये x था, x अनुपात y में अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे इस तरीके से, तो जो 1/4 आ रहा है और 1/3 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग सब सही करेंगे तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 3:4। कैसे, हम लोग एलसीएम लेंगे, एक्चुअल में 1/4 है, 1/3 है, देखिए तो बटे में है ना, इसलिए गड़बड़ नहीं करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, 12/4 अनुपात 12/3। तो देखिए ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3:4 ये करेक्ट आंसर होगा। कभी भी ऐसा गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसीलिए वो दिया है, इसीलिए दिया है कि गड़बड़ करें, बाकी तो सवाल में कुछ नहीं है, ऑप्शन में है दम। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल इस समय 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:। यार ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करें, छोड़ते हैं भाई, कुछ भी रहा होगा। ये बड़ा इजी होता है, प्यारा सा सवाल होता है, आमतौर पे रीजनिंग में भी, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ते हैं और क्या करेंगे। अब हम लोग पास इसके बाद 3 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है, और बराबर 8 है, तो कैसे बताएंगे भाई। तो सबसे पहले ये देखिए, ये भाग है, तो इसके अंदर हम लोग पहले भाग को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 16 एकम 16, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4:48, तो 16 × 48 हो गया, और ये 7 7 8 56, 56 में 13 हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ये माइनस है, 13 जोड़ देंगे 9, और यहाँ पर 6, यानी 69 माइनस क्वेश्चन मार्क है ना, और अभी भी बराबर में 8 है। तो
अंडर रूट में है तो 8 8 64 है, इसको कर लेते हैं, इसको हटा ही लेते हैं और क्या करेंगे 64 में इसको इधर भेज देंगे तो घट जाएगा तो 5 बचेगा, तो माइनस का 5 और इधर माइनस भी है तो कट जाएगा, तो फाइनली 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी प्यारा सा ही सवाल है ना। और आगे चले, आज मतलब ऐसा थोड़ा सा कुछ बहुत अच्छा टाइप का नहीं दिया है सवाल, लेकिन ठीक है, सवाल ऐसे ही आएंगे ना एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, बहुत एसएससी में भी बहुत तोप तो आते नहीं है, सीधी सी बात है। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8वें भाग से बढ़ता है ना, यदि वह आज 6 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया, 6 है या 64 है यार, ये ध्यान नहीं दिया गया है ना, ये गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं 64 है क्या है, ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, और अपनी ऊंचाई का 1/8वें भाग से बढ़ता है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा समझा दूं तो बाकी जो है, बाकी थोड़ी समस्या तो है इसमें, है ना। 64 वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे बात समझ में आ नहीं रही कि 64 है भी या नहीं। चलिए अच्छा 64 मान के लगाते हैं, ऐसा लग रहा था 64 है तो 64 मान के लगाते हैं इसको, और इसको समझ लीजिए ध्यान से क्योंकि ये थोड़ा सा अलग और अच्छा सवाल है। देखिए पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई हमें निकालनी है, और वो पूछ रहा है कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8वें भाग से बढ़ता है, अर्थात ये दर है, ये क्या है, रेट है, दर है ना, और इसे परसेंट कह सकते हैं। ठीक है, यदि आज वह 64 सेंटीमीटर ऊंचा है, 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो आज जो है वो 64 का है, तो 2 वर्ष बाद, और देखिए वो इसको अगर ट्रिक के अनुसार कहूँ तो डायरेक्ट आप इसको 1 + 1/8 का 2 वर्ष में पूछा है तो 2 कर लीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा, अभिष्ट ऊंचाई डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभिष्ट हाइट डायरेक्ट आएगा, और इसको अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको फिलहाल, अभी इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो 81 आ गया। पूछ क्या रहा है कितनी होगी, तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए क्या है, प्रतिवर्ष पेड़ अपनी ऊंचाई के 1/8% बढ़, जितना वो है फिर उसी का वो क्या हो रहा है, उतनी ही ऊंचाई वो ले रहा है फिर से, यानी कि हम कहते हैं एक तरीके से, अब हम मिश्र धन यहाँ पे लगा लेंगे, A = P1 + R/100⁻t। यहाँ पे 100 हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि परसेंट में वो कहा नहीं है, परसेंट में नहीं कहा, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ परसेंट नहीं कहा, परसेंट कहता है इसीलिए हम लोग R/100 लेते हैं। अब वहाँ पर जो 1/8 खुद ही दे रखा है तो वो 1/8 भाग, यानी 8 में वो एक ही भाग बढ़ रहा है, तो वही है 1 + R/100, R/100⁻t, P1 + R/100⁻t, अर्थात वो मिश्र धन ही है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि आप परसेंट लिखते हैं तो परसेंट का मतलब /100 होता है, और ये जो है 1/8 दे रखा है, या तो आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करें 1/8 वाले को, तो गुणे 100 करें, है ना, तो आप देखेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4, तो 25/4% होने लगेगा, तब आपका सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही, और नहीं तो ये बेसिक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2240 रुपये और 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है धनराशि है। बात क्या है, साधारण ही है, और धनराशि जो है वो पता नहीं है, लेकिन वो 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जाती है ना, साधारण ब्याज पर, यानी कि इतना हो जाता है, ये ए दे रखा है और ये भी ए है, तो इनमें अगर मैं डायरेक्ट लूँ तो देखिए, अगर आपको एसआई ही निकालनी है तो एसआई = पीआईटी से ही लगाइए, इसको कुछ करना नहीं है एक्चुअल में। देखिए इस एसआई का मतलब इन दोनों का अंतर कर लीजिए, तो आप देखें 2240, अभी थोड़ी बात को समझिएगा, 0 6 यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई साहब
5 में से 2 घटाएंगे 3, ठीक है 360, यानी 360 ब्याज हो गया। और पी इसका जो मूलधन आप ये लीजिए ना, ये समझ रहे हैं। और जब आप मूलधन वो लेंगे तो आपको समझना बस यही है कि हमें निकालना तो रेट है, टाइम क्या है, वो 2 वर्ष का था, ठीक है। और 2 वर्ष बाद जब 5 वर्ष आता है तो 3 जोड़ते हैं, तो इनमें से अंतर कराएंगे, जब इसमें से अंतर करा रहे हैं तो इसमें से अंतर कराएंगे तो 3 ही आएगा ना यार, और बटे 100, सॉल्व हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से 0 डिवाइड हो गया। और पूरा बढ़िया से नहीं कट रहा है क्या यार, धनराशि पूछ रहा है ना। अच्छा अभी तो हम लोग रेट निकालेंगे तब धनराशि निकाल पाएंगे, ठीक है। दर तो 12 से ये पूरा कटेगा तो है नहीं, 12 दूनी 24 तो हो नहीं रहा है, तो पूरा कट जाएगा या दशमलव में रह जाएगा। इसको ठीक है काटते हैं, दशमलव में अगर रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में छोड़ देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, और 12 एकम 12, और बचा कितना है यहाँ पर 10, तो 104 हो गया। छोटा छोटा कर लेते हैं यार, 4 12, और यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 3 से देखिए कितनी बार में जा रहा है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और 3 अठे 24, फिर दशमलव में बार बार जाता रहेगा, तो मत पूरा डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग, इसको कर लेते हैं 300/56, ठीक है। ये आर आ गया प्रतिशत में दर, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, आ गया कोई दिक्कत नहीं, अभी काट लेंगे, फिर से हम लोग निकाल लेंगे। अब फिर से हम लोग लगाएंगे इस 2 वर्ष वाले में, 2 वर्ष वाले का ये जो है मिश्र धन का ये एक्चुअल में है, ठीक है। और निकालना क्या है, पी निकालना है ना, और धनराशि हो जाती है, तो धनराशि बतानी है। तरीका तो और भी था बेहतर, चलिए ठीक है, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एसआई निकाल लीजिए, फिर घटा लीजिए, तब भी आसानी से हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। इसका एसआई निकाल लेते हैं, पी 2240 गुणे आर 300/56, अभी ये निपटा देंगे। और टाइम कितना हो, 2 वर्ष/100, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, 7 अठे 56, और 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, इतना हो गया। और 8 चौको 32, 40 हो गया। 0 से ये वाला 0 पूरा कट गया है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसमें से 240 घटाएंगे तो जो मूलधन आएगा ना वो हमारा 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ही आ गया, 240 घटा लेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो है नहीं, हाँ इतना ही था। तो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से ऐसे सॉल्व किया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। और जैसे इसमें अगर डायरेक्ट आपको इसमें ब्याज निकालना हो तो जैसे हम लोग इसमें अंतर निकाले थे 360, और 360 का डायरेक्ट हमें अगर रेट निकालना हो, दर या डायरेक्ट ही ब्याज निकालनी हो 1 वर्ष का, तो हम उसमें ये जो अंतर आया था 3 और गुणे 2, ये जो 2 है ना, ये वाला 2, उसको ध्यान देंगे कि ये 2 वाला ये वाला मसला है, ठीक है। तो तब भी हो जाता है ये 12 दूनी 24, 240, ठीक है। या आप इसको ऐसे 2 नहीं किए होते तो 120 आता, तो हमें पता चल जाता है 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, ठीक है। ब्याज ही तो, ब्याज का अंतर बटे वर्षों का अंतर कर लेते तो भी 120 आ गया, हमें पता चल जाता है। 360 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको 3 साल के,
तो एक साल में कितने मिले भाई 120, 2 साल में 240, 240 का घटा लीजिए 2000। और ये मैं ऐसे बेसिक तरीके से लगाया हूँ बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका अच्छा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका ये वाला सबसे बेहतर होगा आपके लिए। और क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम होता है तो सब कुछ सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा ना। यहाँ सीख लीजिए और वहाँ अप्लाई करिए तो बेहतर रहता है। यहाँ टाइम कंज्यूम करिए, वहाँ टाइम बचा लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।